नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दो ही आंसर पॉसिबल है। एक आंसर आएगा व्हाट और एक आंसर आएगा हाउ। कब व्हाट आएगा कब हाउ आएगा देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली बात, यहां पे नाउन है तो व्हाट आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो हाउ आएगा। इसको हम लोग कैसे अंडरटेक करेंगे उससे पहले पॉइंट नंबर 3 देखना। पॉइंट नंबर 3 में 10 से 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये 10 से 12 वर्ड हम लोगों को नो सूनर देन में जो 5 वर्ड दिया था ना, एज सुन एज, व्हेन, व्हेनेवर, वेरेवर, वो याद रखना था। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल करना है। एग्जैक्टली उसी मैनर में ये जो 10-12 वर्ड मैंने यहां पे लिखा है, इनको 2 से 3 बार रीड करना है और मेमोराइज रखना है। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो ये वर्ड ओमिट हो जाएगा। कोई भी एक वर्ड अगर सेंटेंस में दिखे तो आंसर में वो इंक्लूड नहीं करना है, वो क्वेश्चन में ही कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे 3 चीज लिखा हुआ है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसमें मेन आइटम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स एनी टाइप ऑफ क्वालिटी, सिंपल लैंग्वेज में एनी टाइप ऑफ क्वालिटी। और प्लस जो हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन वाला टॉपिक हुआ था उसमें मैंने पूरा एक लिस्ट दिया था कि कौन से वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। OUS, IVE, BLE, IC, AL, वो सारे वर्ड्स याद रखने और प्लस सिंपल भाषा में क्वालिटी मेमोराइज रखना है, दिमाग में रखना है। जितने भी वर्ड्स क्वालिटी वाले होते हैं, गुण वाले होते हैं, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, क्लीन, डर्टी, ये सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव फाइंड आउट करने आता है तो समझ लेना ये टॉपिक तुम लोग को आ गया। एडवर्ब्स मींस LY और डबल LY। ये कोई भी एक्शन वर्ड के स्पेलिंग में LY या डबल LY दिख जाए इट मींस एडवर्ब है। अगर नाउन फाइंड आउट करने आता है तो वेल एंड गुड। इन केस नाउन आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा। नाउन का इतना नॉलेज नहीं है तो भी हो जाएगा। लेकिन वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग का नाउन कॉलम में सारे शॉर्टकट्स मैंने लिखा दिए थे कि कौन सा वर्ड नाउन काउंट करेंगे। अगर वो भी याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मेन फोकस यहां पे रखना है एडजेक्टिव्स में। तो स्टार्ट करते सेंटेंस नंबर 1 में। सबसे पहली बात ये पॉइंट याद रखना है, इनमें से कोई वर्ड एक भी दिखा क्या? दिखा। कौन सा वर्ड? सच। तो सच वर्ड को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अब पूरे सेंटेंस में एक एडजेक्टिव ढूंढो। तो एडजेक्टिव मुझे मिल गया ग्रेट। यहां पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे ADJ। तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ड है तो वो नाउन ही रहेगा। 101% नहीं, 1 करोड़ 1%। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद वाला वर्ड नाउन ही होगा। बाजू में मतलब एग्जैक्टली बाजू में, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव यहां पे है और नाउन दूसरे गांव में है। इन दोनों के बीच में एक वर्ड क्या, एक अल्फाबेट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के बाजू में होना चाहिए। एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। अब देखो यहां पे एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। ये मालूम करो इन दोनों में से लास्ट में कौन है या बाद में कौन है, एडजेक्टिव है या नाउन है? नाउन है। अगर नाउन लास्ट में दिखा इट मींस आंसर हो जाएगा व्हाट। तो आंसर मैं लिखूंगा यहां पे व्हाट। चल व्हाट कैसे आया, कहां से आया, ये मालूम पड़ गया। अब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। चेक करो सेंटेंस में ए एन है या नहीं है। अगर है तो मेन आंसर के बाद आएगा ए या एन, जो भी होगा वो आएगा। इन केस ए एन नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। व्हाट और ए समझ में आया। इसके बाद सेंटेंस में जो मेन एक्सप्लेनेशन था, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड,
उसको यहाँ पे लिखना है। तो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन में ये दो वर्ड मेरा यूज हुआ, मेन आंसर और ए के बाद हम लोग को वही दो वर्ड लिखना है। एक बार ये दो वर्ड लिख दिया, आंसर खत्म। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बचा कुचा रहेगा वो लिखना है। इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये वर्ड ज्यादातर लास्ट में रखेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन 101% करेक्ट मिलेगा। तो सेंटेंस में व्हाट कैसे आया ये समझ में आया, ए एन का क्या फंडा है वो समझ में आया, ये मैंने ये दो वर्ड यहाँ पे ही क्यों लिखा वो समझा, और जो भी रिमेनिंग स्टार्टिंग पार्ट रहेगा वो हम लोगों को एंडिंग में लिखना है। ये पैटर्न फॉलो करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। जब एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव में जाएंगे ना तो ये जो हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे ये वहां पे काम में आएगा, वो बात की बात है। सेंटेंस नंबर सेकंड, सेंटेंस नंबर सेकंड में चेक करो कोई भी कैंसलेशन वाला वर्ड मिला क्या। टू, सो, वेरी, रियली, इंडीड, एक्सट्रीमली, सच, मच, मोर, द, मोस्ट और स्टिल, कोई भी एक वर्ड नहीं दिखा तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो। जरूरी नहीं कि जबरदस्ती खून करके ही आना है। तो यहाँ पे वर्ड था कैंसिल किया, यहाँ पे वर्ड नहीं है तो नहीं कैंसिल किया। ठीक है, अब सेंटेंस में एक एडजेक्टिव ढूंढो। एडजेक्टिव क्या मिला, एडजेक्टिव, 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 ये है हैवी, हैवी मतलब भारी, तो ये एक क्वालिटी हुआ, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाजू में अगर कोई वर्ड होता तो वो क्या होता, नाउन होता, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है। इट मींस लास्ट में कौन है, एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव लास्ट में है तो आंसर बिकम्स हाउ। हाउ लिखा, चेक करो, ए एन है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मेन आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड होगा, एक ही वर्ड है, ये हम लोगों ने लिखा। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जाओ, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दो। द डिमांड ऑन रिसोर्सेस आर, ये आर जो वर्ड है वो लास्ट में आया तो एकदम करेक्ट है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं डाला मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। ठीक है, ये दो सेंटेंस में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस पे आ गए हम लोग। थर्ड सेंटेंस में सबसे पहली बात कैंसलेशन वर्ड ढूंढ लेना। कैंसलेशन वाले दो वर्ड मुझे दिखे यहाँ पे, मच और मोर, कैंसल हो गया। अब सेंटेंस में चेक करो एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ मिला क्या, क्योंकि हम लोग ने दो सेंटेंस में देखा नाउन अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ly दिखा, तो ly मीन्स एडवर्ब, तो ये मेरा एडवर्ब है। और जब एडजेक्टिव होता है तो हम लोग नाउन ढूंढते हैं। एडवर्ब मिला, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा हाउ। तो एडवर्ब दिखते ही आंसर बिकम्स हाउ। ए एन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हाउ के बाद मेन एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहां पे भी एक वर्ड है, यहां पे भी तीन वर्ड है। अब पीछे से आगे लिखो या आगे से पीछे लिखो, दोनों करेक्ट होगा। हम लोग ट्राई करेंगे ये वॉज को लास्ट में रखने का। हाउ अक्यूटली, मैं वो वर्ड लिखता हूं, अक्यूटली हर्ट द लिफ्टमैन वॉज। अगर मैंने इसको पहले और इसको बाद में लिखा होता तो भी आंसर करेक्ट होता। हाउ अक्यूटली द लिफ्टमैन वॉज हर्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर ट्राई करेंगे कि ये इज वॉज वाले वर्ड लास्ट में रहे। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी हो गया। फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं। फोर्थ सेंटेंस में कैंसलेशन वाला वर्ड नहीं है, एडजेक्टिव है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव हो, कभी कभी दो एडजेक्टिव भी हो सकते, तीन एडजेक्टिव भी हो सकते। तो ये मेरा ADJ1, ये मेरा ADJ2, दो एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ड होता तो वो नाउन होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है। इट मींस दोनों एडजेक्टिव है और लास्ट में एडजेक्टिव है, तो आंसर बिकम्स हाउ। तो हाउ लिखा,
दोनों एडजेक्टिव ऑर्डर वाइज लिखना है मुझे। पहले डिफिकल्ट था क्वेश्चन में, तो आंसर में भी पहले डिफिकल्ट आएगा। हाउ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव दोनों एडजेक्टिव लिख दिया। अब स्टार्टिंग में जाओ और रिमेनिंग पार्ट लिख दो। पार्किंग्स विल बी, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 में ये इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है। सबसे पहली बात, एक्सट्रीमली वर्ड कैंसलेशन वाला वर्ड है, कैंसल कर दिया। यहां पे एक एडजेक्टिव ढूंढना है, एडजेक्टिव है टॉक्सिक। ये मेरा एडजेक्टिव, मुझे कैसे पता चला? एक तो मालूम ही पड़ गया, और आईसी एडजेक्टिव वर्ड फॉर्मेशन वाले कॉलम्स में, एडजेक्टिव वाले कॉलम में मैंने आईसी लिखा के दिया है, तो उधर से भी मालूम पड़ता है कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। लेकिन इसको मैं नाउन काउंट नहीं कर सकता। क्यों? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में एक भी वर्ड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंस है, इट मीन्स ऐसा मान के चलो कि ये दो वर्ड है ही नहीं, क्योंकि इसको तो काउंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 आ गया। तो ऐसा मान के चलो ये दो वर्ड है ही नहीं। तो लास्ट में कौन वर्ड आया? टॉक्सिक, और टॉक्सिक इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव लास्ट में, तो आंसर में आएगा हाउ। हाउ लिखा, ए एन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मेन एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड था टॉक्सिक, तो मैंने टॉक्सिक लिख दिया। अब टू ह्यूमन एक्सप्लेनेशन में काउंट नहीं किया, लेकिन आंसर में तो लिखना पड़ेगा ना। हाउ टॉक्सिक टू ह्यूमंस कैडमियम इज। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट सेंटेंस भी थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंसलेशन वाला वर्ड नहीं है। अब कैंसलेशन वाला वर्ड नहीं है तो एडजेक्टिव ढूंढो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन भी नहीं होगा। तो क्या है? वर्ब तो है ना, ये मेरा वर्ब है। लेकिन हम लोग के एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी वर्ब का कोई काम नहीं था। ये वर्ब हम लोगों को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जरा ध्यान देना। एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन नहीं रहेगा, लेकिन वर्ब है, वर्ब है तो एडवर्ब रहेगा। सिंपल सी बात है। कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब है तो उसके एक वर्ड लेफ्ट में या तो एक वर्ड राइट में एडवर्ब जरूर मिलेगा हम लोगों को। तो ये वर्ब है। लेफ्ट वाला वर्ड क्या एडवर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोनाउन है। ही, शी, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन में आता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है राइट हैंड साइड वाला। ये दो वर्ड मेरा एडवर्ब है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एडवर्ब हो तो हमेशा एलवाई और डबल एलवाई में हो, नहीं, कभी कभी इस वे से भी आ सकता है, इसलिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो ये मेरा एडवर्ब है। तो अगर एडवर्ब है तो हम लोग नाउन नहीं देखते। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आंसर बन जाता है हाउ। हाउ मैंने लिखा। मेन एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड था अ लॉट, लेकिन आंसर में अ लॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंटेंस के सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। हाउ अ लॉट ही लव्स, रॉन्ग इंग्लिश। तो सेंटेंस में अगर अ लॉट है तो ये कैंसल होके आंसर में मच हो जाएगा। तो अ लॉट बिकम्स मच। ठीक है, अगर सेंटेंस में मच है तो आंसर में अलॉट नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में अलॉट है तो आंसर में मच होगा। अभी सब बोलेंगे कि मच तो कैंसलेशन वाला वर्ड है। कैंसलेशन वाला वर्ड है क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए नहीं। अलॉट यहां पे था, इसको कन्वर्ट करके मैंने मच में कन्वर्ट किया, तो यहां पे ये आ सकता है। सेंटेंस में अगर मच है तो कैंसल हो जाएगा। ठीक है,
हाउ मच अप, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जाओ, ही लाफ्स नाउ अ डेज, या हाउ मच नाउ अ डेज ही लाफ्स, ये भी आंसर राइट होता। तो ये दो स्टार मार्क वाले सेंटेंस क्या थे, क्यों थे, वो समझ में आ गया। एक और ट्रिकी सेंटेंस हम लोग देख लेते। पहले ही मैंने बता दिया कि ये ट्रिकी सेंटेंस है, क्यों, चेक करते। कैंसलेशन वाला वर्ड मिला, कैंसल हो गया। ढूंढो एडजेक्टिव। 90% ऑफ लोग यहां पे इसको एडजेक्टिव काउंट करेंगे, जो कि राइट है, और इसको नाउन काउंट करेंगे, और आंसर हो जाएगा तुम लोग का व्हाट, 9। यही तो ट्रिक है। अमेजिंग एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के, ये अमेजिंग के पहले भी एक वर्ड है जो एडजेक्टिव है। मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि ये मैनी एडजेक्टिव है? याद करो रिमूव टू वाला टॉपिक। रिमूव टू वाले टॉपिक में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। सो के बाजू वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो जाके देख लो रिमूव टू वाला टॉपिक। सो के बाजू में एडजेक्टिव रहता है, तो अमेजिंग एडजेक्टिव नहीं है, मैनी एडजेक्टिव है। ठीक है, अमेजिंग भी एडजेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। और ये एक्सपीरियंसेस, ये नाउन है, लेकिन इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते ना, क्यों? एडजेक्टिव के बाजू में अगर नाउन होगा तो काउंट कर सकते, लेकिन यहां पे क्या है, एडजेक्टिव के बाजू में एडजेक्टिव है। तो आंसर में ऐसा मान के चलो कि ये वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो एडजेक्टिव लास्ट में आया, मैनी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब हो गया हाउ, तो आंसर हो जाएगा हाउ। मेन एक्सप्लेनेशन वाला वर्ड है मैनी, तो मैनी मैंने लिख दिया। अब इसको एक्सप्लेनेशन में काउंट नहीं किया, लेकिन आंसर में तो लिखना पड़ेगा ना, हाउ मैनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस अब देर आर जस्ट टू लर्न, या टू लर्न देर आर जस्ट, वो पहले लिखो या ये पहले लिखो, दोनों करेक्ट होगा। मैं ऐसे लिखता हूं, टू लर्न देर आर, जस्ट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना चाहिए। जो कैंसलेशन वाला वर्ड दिया है स्ट्रिक्टली उसी को कैंसिल करो, वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड कैंसिल करने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रिकी सेंटेंस क्यों है, इसमें मैंने बता दिया।